So students, how are you? Good morning all of you. Today we will discuss about the history of class 10 lesson 3rd, and this is the last topic of this lesson and very interesting and important for this lesson for the purpose of board examination. So if you have book, please open and listen carefully, okay, and try to collect the knowledge, okay. तो बेटा लेसन पेज नंबर 70 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ते हैं। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो हम लोगों ने देखा अलग अलग मोमेंट में, चाहे सत्याग्रह मोमेंट हो, चंपारण मोमेंट हो, सिविल डिसओबीडियंट मोमेंट हो, नॉन कॉपरेशन मोमेंट हो, अदर्स कई सारे मोमेंटों को हम लोगों ने देखा। तो हमने देखा कि धीरे धीरे जो है फर्स्ट स्टार्ट में जो बहुत कम लोग पार्टिसिपेट हुआ करते थे लेकिन जैसे जैसे मोमेंट बढ़ता गया या नए नए मोमेंट स्टार्ट होते गए तो उसमें लोगों की जो संख्या है वो डे बाई डे बढ़ती गई। आखिर क्यों, क्या ऐसा बढ़ा, क्या ऐसा हुआ कि लोग को लगा कि नहीं हमें पार्टिसिपेट इसमें होना चाहिए या हमें भी पार्टिसिपेट होकर के इस मोमेंट को सफल बनाना जरूरी है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर एक वर्ड है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी कि सबको, सब में एक सामूहिक अपनेपन का भाव कि ये हमारा है, ये हमारा है। जैसे सपोज दैट कि अगर आप किसी न्यू विद्यालय में जाते हो, न्यू स्कूल में एडमिशन कराते हो, तो उस स्कूल से आपको उतना प्रेम लगाव नहीं होता है जितना आप ओल्ड स्कूल से आते हो, जहाँ से आते हो। या फिर आप जब जिस विद्यालय में एडमिशन लेते हो उस विद्यालय में अगर आप काफ़ी लंबे समय तक 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल पढ़ लेते हो तो ऐसा लगता है कि विद्यालय हमारा है, उसकी हर एक प्रॉपर्टी आपको अपनी लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसी को बोलते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है। उससे उस हर एक चीज़ से जो आपको बिलोंग करता है उसको आप उस चीज़ से आपको प्यार हो जाता है, यानी कि उसको आप अपना मानते हैं, उसको आप लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसकी जब लाइक करना स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि इसकी प्रोटेक्शन करना, इसकी सुरक्षा करना, इसकी बचाव करनी, इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। और विदाउट कहे, बिना आप कहे उसकी देखभाल भी करते हो ना। उसी प्रकार स्टार्टिंग में हमारे कंट्री के जो लोग थे, जो पीपुल्स थे, उनके प्रति ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो था बिल्कुल नहीं था। बोला चलो मेरा क्या है, मैं तो अपने गांव का हूँ, मेरा घर का है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आराम से खाता हूँ पीता हूँ, मुझे कोई लॉस नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे लगा कि नहीं भाई ये कंट्री मेरा है, हम इस कंट्री के मतलब वासी हैं, नागरिक हैं, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि सुरक्षा करें। जैसे आप लोग लगता है कि मेरा विद्यालय है, इसकी हर एक प्रॉपर्टी मेरी है, तो आप उसकी सेफली करते हो, सेफ करते हो। जैसे कैमरे की स्विच ऑन करना, बेंच को आराम से बैठना, आराम से उसको ये करना ताकि टूटे फूटे नहीं, यानी कि उसकी एक तरह से आपको उसके प्रति एक लगाव हो जाता है कि मेरा है। उसी प्रकार हमारे कंट्री के लोगों को इस देश के ऊपर जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो किस तरह से मतलब राइज हुआ या किस तरह से लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंग जगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। या फिर लोग इस तरह से अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग रीजन के थे, अलग अलग रिलीजन के भी थे, लेकिन फिर भी सब लोग एक होकर के, सब लोग यूनाइट होकर के किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दैट मीन्स कह सकते हैं कि इग्नोर किया। आखिर उसमें किस तरह से भावना जगी, हम लोग मेनली इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से। देखते हैं बेटा, आपको आवाज समझ में आ रही है ना? यस सर। सबको आवाज समझ में आ रही है ना? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है बेटा, गुड 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 गुड। चलते हैं हम लोग आगे। तो नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपुल बिगेन टू बिलीव दैट दे ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। यहाँ दिया है कि नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता, एक मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप लोगों ने पढ़े होंगे भाववाचक, संज्ञा में पढ़ते हो इंग्लिश आप लोग नाउन में, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, ये भाव व्यक्त करता है किसी भी चीज का। तो उस प्रकार नेशनलिज्म राष्ट्रीयता, राष्ट्र का भाव है राष्ट्रीयता, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना तब तक मतलब विकास नहीं करती है जब तक लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे भी पार्ट है, ये मैं इसका भी मालिक हूँ या फिर ये हमारा चीज है। तब तक उसमें अपनापन का भाव जो है नहीं झलकता है। रोड पे किसी का सामान गिरा है या किसी का बच्चा रो रहा होता है या फिर किसी का सामान टूट रहा होता है, मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन अगर वही सामान मेरा गिरा होता है, ठीक है, या मेरा टूटा होता है, तो मैं उस ओहो मेरा गिर गया, मैं टूट गया, भूल गया, तो हमको वहां पर दुख होती है, हमको वहां दुख का भाव झलकता है। क्यों? क्योंकि वो लगता है कि आपका है। जब तक नहीं लगता है कि वो आपका है तब तक आप उससे कोई दुखी नहीं होते हैं, आप कोई चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही लगता है कि चीज मेरा है,
तो आपको क्या होती है, टेंशन होता है, आपको दुख होता है, आप उसके प्रति सचेत रहते हैं। उस वही सेम कंडीशंस है। उसी प्रकार नेशनलिज्म, जब तक लोगों को ये नहीं लगा था कि कंट्री पूरा मेरा है, मैं इस कंट्री का रहने वाला हूँ, कंट्री पर मेरा अधिकार है, तब तक लोगों में नेशनलिज्म की भावना नहीं नहीं फैली थी। लेकिन जैसे जैसे फैली, वेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स टुगेदर, और जैसे ही थोड़ी सी यूनिटी जगी, यानी विकास हुआ, सब क्या हुआ, सब एक दूसरे से बंध गए। किसके नाम से, जात के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, एरिया के नाम पे नहीं, तो फिर नेशनलिज्म के नाम पे, कंट्री के नाम पे। ओके, क्या हुआ, उन लोग ने एक दूसरे में बंध गए। भाई हम लोग तो अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग रीजन के भी हैं, बट हम लोग क्या है, वी ऑल ऑफ इंडियन, वी ऑल आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं, हम सब इस देश के नागरिक हैं, हम सबका इस बराबर का अधिकार है। हाउ डिड पीपुल, आखिर ये भावनाएं कैसे जगी उनमें, अलग अलग कम्युनिटीज में, रीजन्स में, लैंग्वेज ग्रुप में, या डेवलप द सेंस ऑफ कलेक्टिवली बिलोंगिंग, आखिर ये आया कैसे, इस तरह की भावना लोगों में जगी कैसे। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, यानी कि ये भावना कब जगी, जब लोग एक साथ आकर के संघर्ष करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट निकालते थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति जो है मतलब वो भाव रखते थे। जब एक दूसरे के नज़दीक आए, तो उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग ये जगह करे, भाई जिस समस्या के लिए हम लड़ रहे हैं, ये भी उसी समस्या के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि हम दोनों की जो समस्या है सेम है, तो हम दोनों लोग क्यों ना एक साथ होकर के लड़ें, ताकि जो हमारी पार्टी होगी या हमारा पक्ष होगा क्या होगा, और स्ट्रांग होगा, हमारी बात इफेक्टिव होगी। तो जब इस मतलब लोगों को एक्सपीरियंस होता गया, लोग दूसरे करीब आते गए, तो क्या हुआ, सेंस भी दूसरे से मिलता जुलता हो गया। बट देयर वेयर ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपुल्स इमेजिनेशन, लेकिन ये सब अलग अलग वैरायटी ऑफ कल्चर से आते थे, सबकी अलग अलग प्रोसेस थी, सबकी अलग अलग समस्या। हम लोगों ने पढ़ा कि सभी ग्रुप के लोग किसी भी मोमेंट को अलग अलग नज़रिए से देखते थे, कोई अलग नजरिए देखता था, तो कोई अलग, किसी की समस्या कुछ और थी, बिग पीजेंट की समस्या कुछ और थी, स्मॉल पीजेंट की समस्या कुछ और थी, बिग मर्चेंट, स्मॉल मर्चेंट, या फिर लैंड लॉर्डर्स, या फिर अलग अलग जो लेबर कैटेगरी के लोग थे, सबकी बिलोंगिंग अलग थी। ओके, बट क्या हुआ कि जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ नेशनलिज्म का, तो सब लोगों की जो नेशनल की जो भावनाएं हैं, वो सबके साथ क्या होती गई, एक होती गई। हिस्ट्री एंड फिक्शन, जो इतिहास है या फिर जो साहित्य है, या फ्लोकलॉर, यानी कि लोक कथा उसको बोलते हैं फ्लोकलॉर को, एंड सॉन्ग्स, यानी कि संगीत, पॉपुलर प्रिंट्स, यानी कि पॉपुलर इमेज, सिंबल, ऑल प्लेड अ पार्ट ऑफ द मेकिंग अ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रीयता की भावनाओं को जगाने के लिए जो इंडिया की हिस्ट्री थी, इतिहास थी, या जो फिक्शन साहित्य थी, लोक फ्लोर यानी कि लोक कथाएं थी, सॉन्ग्स थे, पैट्रियोटिक सॉन्ग थे, या पॉपुलर प्रिंट कुछ इमेज भी था, सिंबल कुछ चिन्ह था, या फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेट थे, यानी कि नाटक ड्रामे थे, जो क्या किया, लोगों में नेशनलिज्म की भावनाओं को भरने का काम किया। ठीक है, आगे तो हैं कि आखिरी कौन से थे ये। तो द आइडेंटिटी, पेज नंबर 71 देखिए, द आइडेंटिटी ऑफ नेशन एज यू नो चैप्टर 1 से पढ़ाया गया है कि कैसे किस तरह से यूरोप में, यूरोपियन कंट्री के लोगों में किस तरह से नेशन की भावना जगी, आप लोगों ने वहाँ देखा है, अलग अलग बैनर से, अलग अलग फ्लैग से। इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज इन अ फिगर इमेज, यानी जब तक लोगों के मन में एक फिगर या एक इमेज नहीं जाता है, तब तक उसको लोग नहीं जान पाते। जैसे सपोज दैट, मान लो कि अगर किसी जगह पे हम कह दें कि हाँ भगवान है, या फिर ऐसा पूजा करो, तो कोई नहीं पूजा करेगा। लेकिन अगर वहाँ पर किसी भी चीज़ का एक इमेज बना दी जाए, एक मूर्ति बना दी जाए, तो वहाँ पूजा करने वालों की संख्या डे बाई डे क्या होगी, बढ़ने स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि इमेज से लोगों की आइडेंटिटी बढ़ती है। तो उसी प्रकार हमारे भी कंट्री में एक पूरा कंट्री था, देश है, लेकिन उस देश को, उस कंट्री को एक इमेज का रूप दिया गया, इसको बोलते हैं क्या, मदरलैंड, यानी कि भारत माता, भारत माता। ओके, दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपुल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, और इस तरह से एक इमेज बनाया गया जो देश को आइडेंटिफाई करता है, जो कंट्री के लोगों को आइडेंटिफाई करता है। इट वाज द 20th सेंचुरी विथ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, हमारे कंट्री में जो है 20th सेंचुरी यानी कि 1900 के आसपास जो है, हमारे कंट्री में जो राष्ट्रीयता की भावना है वो काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया
केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। हमारे कंट्री में जो है इंडिया के लोगों को विजुअली करने के लिए एक इमेज बनाया गया, इसका नाम दिया क्या, भारत माता। देखिए भारत माता हम लोगों ने पढ़ा है उसमें लेसन 1 में, पितृ प्रधान देश था वहाँ पर ना लेसन 1 में, लेकिन हमारे कंट्री का क्या भारत माता के नाम से जाना गया, यानी कि एक लेडीज इमेज दिया गया। द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड, याद रखना इसको, द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आता है क्वेश्चन में, हु वाज द फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट क्रिएटेड पिक्चर ऑफ भारत माता, यानी कि भारत माता का पिक्चर सबसे पहले कौन बनाया था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। हु वाज फर्स्ट क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता? रिप्लाई प्लीज। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं सबसे पहले भारत माता का इमेज बनाए थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन द 1870 ही रोट वंदे मातरम, जो कि वंदे मातरम को भी उन्होंने कब लिखा था, 1870 में, 1870 ईस्वी में वंदे मातरम जिन्होंने लिखे थे, किन्होंने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये इनको बोलते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं। आय द हैम, भजन की तरह मदरलैंड, यानी कि मदरलैंड यानी कि भारत माता के भजन के रूप में इन्होंने वंदे मातरम को लिखा था। ओके, लेटर इट वाज इंक्लूड इन हिज नोवेल आनंद मठ, और बाद में इन्होंने अपने नोवेल आनंद मठ में भी इनको शामिल किया था। आता है कि हु वाज द राइटर ऑफ आनंद मठ, याद रखना, आनंद मठ को किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने भारत माता का इमेज ही बनाया था सबसे पहले, और इन्होंने वंदे मातरम लिखा भी था। तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से, ठीक है। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, हाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी तो बनाए थे ना। हाँ, वही वही बोल रहा हूँ मैं। तो आनंद मठ उन्हीं तो की, आनंद मठ उन्हीं की कृति है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की, ठीक है। और अवेंद्रनाथ टैगोर भी तो बनाए थे भारत माता, दोनों लोग बनाए थे। तो भारत की माता का जो फिगर है उन्होंने बाद में बनाया था, ठीक है। और सबसे पहले बनाए थे वही। बेटा 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करना। कंटिन्यू है, तो आपको क्लियर हो गया ना कि सबसे जो पहला फिगर जो था भारत माता का वो बनाए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लेकिन उसको और मतलब उसमें जो है डिजाइन किए थे, उसमें और सारी चीज ऐड किए थे अवनींद्र नाथ टैगोर, ठीक है। उसको और थोड़ा से मतलब स्टाइलिश किए थे, देखते हैं क्यों कैसे किए थे उन्होंने। तो आनंद मठ से लिया गया क्या, वंदे मातरम, जिसको कि इन्होंने लिखा था 1870 में, याद रखना डेट वगैरह। वाइडली सॉन्ग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और जब स्वदेशी मूवमेंट चला था बंगाल में उस समय इसको बहुत मतलब अधिक गाया गया था। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं। अवनींद्र नाथ टैगोर प्रिंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता, जो फिगर में आपको दिखाया गया है, ठीक है, बगल में जो है ये जो फिगर है बनाया गया है अवनींद्र नाथ के द्वारा। ओके, इन दिस प्रिंटिंग भारत माता इज प्रो प्रियाड एज एस्थेटिक फिगर। और इस फिगर में भारत माता को दर्शाया गया है एक आध्यात्मिक रूप में, यानी कि एक देवी की तरह इसको शो करने का प्रयास किया गया है। द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड एस्थेटिक फिगर सी इज केम, यानी कि वो शांत, उनका चेहरा शांत दिखाया गया था। कंपोज यानी कि गंभीर मुद्रा में, डिवाइन दैवी की देवियों की तरह, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, यानी कि जो भारत माता का जो फिगर बनाए थे अवनींद्र नाथ टैगोर ने, उन्होंने उस फिगर में बहुत सा चेंजिंग किए थे जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाए थे। इसमें इन्होंने जैसे एक देवता की इमेज होती है, बिल्कुल शांत स्वभाव में, गंभीर मुद्रा में, दैवी शक्ति के साथ और आध्यात्मिक रूप से, उस तरह का इमेज इन्होंने बनाए थे, ठीक है। लेकिन आता है अक्सर पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता, तो आपको वहीं लिखना होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। ओके, इट इज सब्सिक्वेंट ईयर, और आगे कालांतर में यानी काफी वर्षों के बीतने के बाद द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म। इट इज सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वाज प्रिंटेड
by different artists. Devotion of his mother figure came to be seen as evidence one nationalism. और बाद के सालों में इस भारत माता के में बहुत सारे बदलाव हुए। अब देख रहे हैं कि भारत माता का जो इमेज बनता है, हम उसमें क्या है, उसको एज ए सरस्वती या लक्ष्मी देवी की तरह उसको बाघ पर बैठा दिया जाता है, उस पर तिरंगे फ्लैग लगा दिए जाते हैं, यानी कि उसकी जो फिगर है और आज का जो बुक आप फिगर मिलाएंगे तो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा, है कि नहीं। यानी कि दोनों में कोई तुलना ही नहीं, दोनों में कोई मतलब कंपेरिजन ही नहीं है, दोनों का फिगर अलग अलग होगा, है कि नहीं। तो वही दिया है कि बाद के सालों में जो इमेज है भारत माता का उसमें काफ़ी चेंजेस कर दिए गए थे। ओके, आगे चलते हम देखते हैं नेक्स्ट जो है idea of nationalism also developed through a movement to review the Indian folklore। और जो राष्ट्रीयता की भावना हमारे जो कंट्री में आई वो एक लोक कथाओं, लोक गीत या लोक नाटकों द्वारा जो है डेवलप ज़्यादा हुई। एट लेट 19th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी, 18वीं 1850-60 के आसपास, 70 के आसपास बता रही है। लेट 19th सेंचुरी इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन अकॉर्डिंग टू द फ्लॉक टेल्स, यानी कि कई सारे लोग कथाएं भी आ चुकी थी। संग बाय द बर्ड एंड दे टर्च विलेज एंड गैदर फ्लॉक सॉन्ग्स एंड लीजेंड, यानी कि बाद के सालों में जो है जगह जगह पे लोग गाना गाने शुरू कर दिए, धार्मिक राष्ट्रीयता की भावना से भरे हुए लोग कहानियां कहने शुरू कर दिए गाँव में, चौक चौराहे पे, ताकि लोगों के मन में एक राष्ट्रीयता के प्रति भावनाएं जगे। आप देखते हैं कभी कभी जब इलेक्शन कैंपेन होता है तो लोग सॉन्ग भी गाना शुरू करते हैं पार्टी पार्टी के ऊपर बना बना करके, है ना। तो उस तरह से मतलब उस तरह से उस समय जो है कई सारी कहानियां, कई सारी जो है सॉन्ग्स, कविताएं लोग बना बना कर लोगों को सुनाना स्टार्ट कर देते थे, ताकि लोगों में क्या हो, नेशनलिज्म की भावनाओं को जगा सके। दीज टेल्स दे बिलीव्ड गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर एंड दैट हैड बीन corrupted and damaged by the outsider forces। यानी कि ये लोग इस तरह से इमेज बनाते थे लोगों में कहानियों के माध्यम से कि जो उनकी दूषित या फिर जो डैमेज, भ्रष्ट है भावनाएं जो है ट्रेडिशन के प्रति, यानी कि अलग अलग धर्म के प्रति, अलग अलग, मैं हिंदू हूँ तो मैं आपके साथ नहीं दूंगा, मैं मुस्लिम हूँ तो ये नहीं करूंगा, मैं यहाँ का हूँ, यानी कि जो लोगों के मन में जो कुरीतियाँ भरी हुई थी, जो दूषित भावनाएं भरी हुई थी, उसको डैमेज कर सके, उसको तोड़ करके सब लोगों के मन में एक भावना भरे, सब लोग एक एक यूनाइट हो नेशनल के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे। इस तरह से ऐसी बहुत सारी जो है पोएम्स आया करती थी। इट वाज इसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फ्लोक ट्रेडिशन in order to discover one nation identity, then restore the sense of pride is one nation past। In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, and myths, and led to movement for folk रिवाइवल। यानी कि दिया कि इसमें रविंद्रनाथ टैगोर खुद भी कई सारे मतलब छोटे छोटे जो है गाने की तरह, कविताओं की तरह, कहानियों की तरह उन्होंने बनाया और उसको प्रचार प्रसार किया, ताकि लोगों में क्या हो, रेसिज्म की भावनाओं को जगाया जा सके। उसी प्रकार इन मद्रास नेस्ता नात्स्या नाम है शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल। उसी प्रकार तमिलनाडु में दिया है कि उस सीजन में उधर के लैंग्वेज में जो है बहुत सारे कलेक्शंस इन्होंने किया था, जिनका नाम दिया है द फ्लोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया। ये नाम है साउथर्न इंडिया का, यानी कि पूरे जो दक्षिणी भारत है वहाँ के लोगों के लिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए उन्होंने बुक्स का ये किया था। ही बिलीव दैट कि फ्लोकलोर वाज नेशनल लिटरेचर, इट वाज द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी मैनिफेस्टेशन, यानी कि होता है अभिव्यक्ति, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। और पीपुल्स रियल थॉट ऑफ द कैरेक्टरिक्स, यानी कि इसमें दिया गया था कि लोगों को किस तरह से राष्ट्रीयता की भावनाओं के प्रति उत्प्रेरित करें, उसमें जगाएं। इस तरह की भावनाओं के प्रति उन्होंने बहुत सारे एरिया में इसको जगाया गया था, उसको किया गया था। बेटा आज हम इतना ही रन देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो और ये दिक्कत भी हो जाएगा। तो हम आगे पढ़ते हैं कि हम सेकेंड इमेज आपको दिखाएंगे जो फिगर में है, यानी कि भारत माता का जो इमेज पहले देखा था उसमें आप लोग कंपेरिजन करेंगे, और तब हम लोग कल इसको लास्ट में पढ़ते हैं और इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर आपको दे दूंगा। ओके,
तो तब तक आप लोग इसको पढ़ के भी आइएगा और हिस्ट्री का लेसन 1 जो है आप लोग लर्न करके भी आएंगे, ताकि अब हम लोग के पास पढ़ने के लिए बहुत कम है, हम लोग रिविजन भी करेंगे और आगे पढ़ते भी रहेंगे। ओके, ठीक है ना? सर